अपने रोजमर्रा के मामूलात पर नजर डालिए। सुबह की चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, और फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ खास खाया ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि हम रोजाना एक खामोश दुश्मन को अपने जिस्म में उतार रहे होते हैं। इस दुश्मन का नाम है सफेद चीनी। आज की ये बात किसी लेक्चर के लिए नहीं, ना ही किसी डरावने दावे के लिए है, बस एक तजर्बा है, एक चैलेंज है। सिर्फ 30 दिन, जी हां, पूरे 30 दिन के लिए सफेद चीनी छोड़कर देख लीजिए। मुश्किल है, मानता हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आपका जिस्म खुद आपसे बातें करने लगेगा। आइए जरा दिन ब दिन इस सफर को समझते हैं। पहले दिन जिस्म चौंक जाता है, दिमाग को जैसे कोई जरूरी चीज अचानक ना मिले। मीठे की तलब बढ़ जाती है, मुंह में पानी आता है और बाज लोगों को हल्का सा सर दर्द या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि जिस्म फौरी तवानाई का आदी हो चुका होता है और अब इसे नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। कुछ लोगों को पानी की भी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाना बेहद जरूरी है। दूसरे और तीसरे दिन ये असल इम्तिहान होते हैं। मीठा सामने आए तो दिल ललचाता है, जैसे कोई नशा छूट रहा हो। याद रखिए, चीनी वाकई नशे की तरह काम करती है। दिमाग इसके आदि केमिकल्स मांगता है, इसीलिए मूड में उतार चढ़ाव, थकन और बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन यही वो मरहला है जहां जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नए निजाम को कबूल करना शुरू करता है। बाज खुशनसीब लोग तीसरे दिन ही खुद को हल्का और फ्रेश महसूस करने लगते हैं। चौथे से 7वें दिन तक यहां एक वाज़ेह तब्दीली शुरू हो जाती है। तवानाई का लेवल बेहतर होने लगता है, सर दर्द गायब हो जाता है और नींद गहरी होने लगती है। सुबह आंख खुलती है तो बोझलपन नहीं होता, शक्कर की तलब कमजोर पड़ने लगती है और जिस्म जैसे कह रहा हो कि हां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। दूसरा हफ्ता यानी 8वें से 14वें दिन तक असल फायदा शुरू होता है। जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए चीनी की बजाय चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। रानों, पेट, ठोड़ी और कमर के अतराफ जमी इजाफी चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। वजन तेजी से नहीं गिरता, मगर मुस्तकिल कम होना शुरू हो जाता है। लोग खुद कहना शुरू कर देते हैं, यार तुम तो पहले से ज्यादा फिट और स्मार्ट लग रहे हो। जल्द में निखार आ जाता है, रंगत साफ महसूस होती है और सबसे दिलचस्प बात के जायके बदलने लगते हैं। वो खाने जो पहले फीके लगते थे अब मजेदार महसूस होने लगते हैं। जबान खुद को रीसेट कर लेती है। 15वें दिन ये एक संगे मील होता है। आप आधा महीना शुगर फ्री गुजार चुके होते हैं। फोकस बेहतर होता है, जहनी धुंध छटने लगती है और एक मुस्बत सी कैफियत तारी रहती है। नींद गहरी, पुरसुकून और मुकम्मल हो जाती है। आप रात को वाकई सोते हैं, बस लेटते नहीं। तीसरा हफ्ता अक्सर लोग इस मरहले पर रिपोर्ट करते हैं कि वो पहले से कहीं ज्यादा चाको चौबंद, अलर्ट और मुतहर्रिक महसूस करते हैं। कुव्वत मुदाफियत मजबूत होने लगती है। मामूली थकन या सुस्ती गायब हो जाती है। निजामे हज्म बेहतर काम करने लगता है और जिस्म हल्का महसूस होता है। 22वें से 30वें दिन तक यानी आखिरी हफ्ते, ये वो वक्त है जब शुगर फ्री जिंदगी के फायदे पूरी तरह सामने आते हैं। जिस्म की सोजिश कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, नींद म्यारी हो जाती है और दिन भर तवानाई बरकरार रहती है। खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए एक अहम बात है। इस अरसे में जिस्म के खुलिये इंसुलिन के लिए ज्यादा हसास हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसका असर हार्मोन्स पर भी पड़ता है। जिस्मानी साख्त बेहतर होती है, चर्बी की शरह कम होने लगती है, दिल के अमराज का खतरा घटता है, कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर मुतवाजिन होने लगते हैं। याद रखिए, ये कोई ख्याली बातें नहीं। मैंने खुद पिछले कुछ अरसे में अपने घर से सफेद चीनी निकालने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। इसकी जगह गुड़ को अपनाया। जायका भी, ताकत भी और सुकून भी। याद रखिए कि इस दुनिया में पैसे से बड़ी दौलत सेहत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत नहीं तो सब कुछ बेमानी है। अब सवाल यह है कि कौन इस 30 दिन के चैलेंज के लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन में सच बताइए, क्या आप सफेद चीनी छोड़कर गुड़ या कुदरती मुतबादिल अपनाएंगे? और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए। मुमकिन है आपके एक शेयर से किसी की आदत बदल जाए, किसी की सेहत संवर जाए या किसी की जिंदगी नई राह पर आ जाए।